देखिए, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। जो जेनेटिक प्रॉब्लम हमें कुछ रोगों में आती है, कुछ रोगों में जरूरी नहीं कि आती है। जैसे कि सबसे पहले ले लें हम डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो हमारे से हमारे बच्चों में ट्रांसफर होता है अनुवांशिक रूप से। जो हमारे जीन्स होते हैं, जो हमारे सेल होते हैं, वो हमारे से हमारे बच्चों में चला जाता है। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, तो उसमें हिस्ट्री देखते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं, जैसे बच्चों में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी पीछे की हिस्ट्री देखी जाती है, उसके दादाजी को, परदादा को, या बाबा को, या माता को उनको ये प्रॉब्लम हुई थी, तो उसमें आना संभव है। और कहीं से छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो बच्चे दूध पीते हैं, बच्चे खाना खाते हैं, और वो भी थोड़ा बहुत भोजन। लेकिन आजकल के बच्चे जंक फूड जो खाने लगे हैं, उनके अंदर जैसे चाउमीन खाते हैं, तो चाउमीन के अंदर अजीनोमोटो डलता है। अजीनोमोटो एक तरह से गलाने का काम करता है शरीर को, हड्डियों को गलाने का काम करता है। जो बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में भी एंडोसल्फान नाम का जहर आपके होता है, जिससे हड्डियां गलने का कार्य होता है। बच्चों की हड्डियों में अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, गर्दन में दर्द। गर्दन में दर्द का दूसरा कारण वैसे तो बड़ा मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इनमें ज्यादा बच्चे आजकल उलझे रहते हैं। बहुत ज्यादा दबाव होता है बच्चों पर, पढ़ाई का बहुत ज्यादा दबाव होता है, तो मानसिक रोग भी आजकल बच्चों को देखे गए हैं। मानसिक के साथ साथ में शारीरिक, गर्दन से रिलेटेड माइग्रेन, दर्द होना सिर में, हाथों में दर्द हो जाना, एंजाइटी हो जाना, ये सब बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले, आपको पता है, आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो अगर हमें अपनी रात शुभ बनानी है, यानी कि बुढ़ापा शुभ बनाना है, अच्छा बनाना है, तो जवानी को ठीक रखना पड़ेगा। दिन ठीक, अगर हमें रात ठीक रखनी है तो दिन को ठीक रखना पड़ेगा, अपने दिन शुभ में बिताना पड़ेगा। और दिन शुभ बनाना है तो रात को शुभ बनाना पड़ेगा, रात अच्छे से नींद आए, हमें किसी तरह की परेशानी ना हो, हम रात को बहुत ज्यादा जगे ना, तभी तो अगला दिन हमारा शुभ बनेगा। तो आगे जो आने वाली पीढ़ी है, हम उसे क्या दे करके जा रहे हैं? रोग। जब हम अपने आप को ठीक नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे कैसे ठीक रहेंगे? सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों का अपना ध्यान रखना है, तभी तो बच्चों का ध्यान रख पाएंगे। जब हम दूसरों को समझाते हैं तो सबसे पहले अपने आप को समझाना और अपने आप को ठीक करना जरूरी होता है। तो घर में जो भोजन बने, माताएं बहनें और सभी, खास खास करके माता को ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही पालन पोषण, भरण पोषण करती है हमारे बच्चों का, हमारे परिवार को एक बांध करके रखती है। जो भोजन माता बनाती है वही बच्चे खाते हैं, या जो हम उनको शिक्षा देते हैं उसी तरह के। जैसे हम बाजार में घुमाने ले गए और रेस्टोरेंट पर बिठा दिया, तो बच्चों से कहते हैं कि मंगा लीजिए, क्या मंगाओगे आप? तो कोई चाउमीन मंगाता है, कोई बर्गर मंगाता है, कोई किसी तरह का भोजन मंगाता है। तो वो भोजन में बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले जेनेटिक तो है ही है। हम अजीनोमोटो खाते हैं तो कैंसर का सीधा सीधा आप न्योता दे रहे हैं अपने बच्चों को कि अजीनोमोटो अगर आपके भीतर जा रहा है। जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो अजीनोमोटो का उपयोग होता है। कारण है कि इंस्टेंट आपको फटाफट चाहिए, ये जो आपने ऑर्डर किया, वो गलाने वाली सब्जियों को डाला जाता है अजीनोमोटो। आधी अध कच्ची सब्जियां रहती हैं तो अजीनोमोटो उसमें डाला जाता है। उसका टेस्ट भी इतना डेवलप होता है कि अगर उसकी खुशबू आप तक आ जाए तो आपकी जीभ लपारे लेने लगती है, सलाइवा वहां बढ़ जाता है आपकी बॉडी में। लेकिन वो बहुत जहर का काम करता है। तो कैसे हम अपने बच्चों को बचाएं? नियमित उनको रोग को समाप्त करने के लिए योग जरूर सिखाएं। प्राणायामों से देखा गया है, बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च है, और बहुत बड़ी बड़ी ऐसी रिसर्च को मैंने पढ़ा है जहां पर असंभव रोग जो ठीक नहीं होते थे, जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था। मैंने भी कुछ ऐसे लोगों को ठीक किया है, रोगों को जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आप इनको घर ले जाइए, ये ठीक नहीं हो सकते। ऐसी एक माता जी जो कि बहुत 60-65 साल की थी, उनको डॉक्टर 17-17, 18-18 डॉक्टरों की टीम देखती थी। कैंसर को भी मैंने ठीक किया है, स्तन कैंसर को भी ठीक किया है। तो ऐसे योग में बहुत शक्ति है। बच्चों को आज से एक शॉर्ट में मैं यही कहूंगा, बच्चों को आप योग की आदत डालें। सबसे पहले 5
क्षमा चाहूंगा, मैं कोई कॉल बीच में थी। हाँ जी, तो हम अपने बच्चों को योग में उनको डालें। योग करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति, दो तो मुख्य प्राणायाम है, अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम। ये दोनों योग तो हमें करने ही चाहिए, अपने बच्चों को भी कराने चाहिए। बाहर की ओर से जो हम योग करते हैं, जो लोग बहुत सारे लोग जो है उसको ये एक्सरसाइज को योग समझ लेते हैं। प्राणायाम विशेष करके कराना चाहिए। प्राणों का व्यायाम जब होता है तो इंटरनली जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे व्यायाम करते हैं। उसमें जितने भी तरह की प्रॉब्लम्स होती है वो धीरे 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 दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन ठीक होने लगती है। जो बड़े बच्चे हैं उनको हम प्राकृतिक चिकित्सा करा सकते हैं, जैसे जल नेति, सूत्र नेति, उनका पेट साफ करने के लिए शंख प्रक्षालन। 18 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे भी शंख प्रक्षालन कर सकते हैं, क्योंकि तो पेट साफ करना बहुत जरूरी होता है। शुद्ध भोजन, अपने जो हम सब्जियां लाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड होता है, उसको हम नमक के पानी में और हो सके तो व्हाइट विनेगर डाल दें सब्जियों में, उसको आधे घंटे के लिए उसमें भिगो करके रखें तो सारा उसका जहर जो है वो समाप्त हो जाता है। आजकल तो ऐसी मशीन भी आ गई है जो पेस्टिसाइड को निकाल देती है, कैंट की आती है प्यूरिफायर, जो आप डालते हैं सब्जियों को डाल करके पानी में डालते हैं तो उसका सारा जितना पेस्टिसाइड होता है वो सब निकल जाता है। क्योंकि पेस्टिसाइड यूज करना किसानों के लिए मजबूरी भी बन गया है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है तो सब्जियों का कीड़ा जिसमें लग जाता है। बहुत सारी ऐसी लोगों को खाने की चटोरेपन की आदत है कि गोभी चाहिए, गोभी का मौसम ना हो लेकिन गोभी चाहिए, घिया का मौसम ना हो लेकिन घिया चाहिए। कुछ सब्जियों को बड़ा करने के लिए उसमें इंजेक्ट करते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन नाम का इंजेक्शन होता है जिसको जो हार्मोन के लिए लगाया जाता है। हार्मोन की प्रॉब्लम आजकल बच्चों में बहुत आ गई है। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको सिस्ट हो रही है, फेब्रॉइड हो रही है, यूट्रस उनका रिमूव कर देते हैं डॉक्टर, आगे बच्चे होंगे ही नहीं। आप ये देखिए कितनी बड़ी हमारे साथ ये विडंबना है कि आज छोटी सी बच्ची का ऑपरेशन कर दिया जाता है कि उसकी शादी के बाद जो बच्चे होने होते हैं उसको वो फिर वो अडॉप्ट करेगी, अगर शादी होगी तो वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो आज से हम अपने बच्चों को ये जरूर शिक्षा दें कि प्राणायाम में बहुत बड़ी शक्ति है, आयुर्वेद में बहुत बड़ी शक्ति है। आयुर्वेद का आपके रसोई में पूरा उपयोग होता है। कर्क्यूमिन, आपकी जो हल्दी आती है वो भी ठीक नहीं है, मैं बता दूं। जैसे हम लोगों को हल्दी यहाँ से देते हैं तो वो कर्क्यूमिन युक्त होती है, उसका तेल पहले ही निकाल लिया जाता है। उसका जो प्रोसेस होता है, जब हम हल्दी को, कच्ची हल्दी को उबालते हैं तो उसमें से कर्क्यूमिन ऊपर तैर करके निकल जाता है और उस तेल को लोग बेचते हैं। कर्क्यूमिन नामक कैप्सूल जो कि विदेशों में लेते हैं लोग, क्योंकि हल्दी तो वहां खाते नहीं है। तो जो कर्क्यूमिन ऑयल है वो हमारा एंटी कैंसर है, जो कि हल्दी में से निकाल लिया जाता है। तो जो आप साबुत हल्दी भी लाते हैं वो भी इतनी शुद्ध नहीं है। हम जो अपनी हल्दी को प्रोसेस कराते हैं तो वो इस तरह से कराते हैं कि हल्दी को आप स्टीम देते हैं हम, और स्टीम से उसका छिलका उतर आता है, कर्क्यूमिन ऑयल नहीं निकलता। तो उस कर्क्यूमिन ऑयल को हमारी एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, एंटीऑक्सीडेंट और एक तरह से कहें एंटी कैंसर हल्दी होती है, तो उसका हम सेवन करें। देखें कि अच्छे मसालों का उपयोग करें जिनके तेल ना निकले हुए हों। हम बाजार से खुले मसाले ले लेते हैं, उनका जो अच्छी जहां से कंपनियां हो, जो रेपुटेटेड कंपनियां हो, उनके हमें मसाले लेने चाहिए। वो भी हमारे आयुर्वेद में हमारे शरीर को ठीक रखने में एक बहुत बड़ी सहायता हमारी करते हैं। तो इन चीजों का हम ध्यान रखें, अपने बच्चों को आयुर्वेदिक चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन कराएं। जो हम फल खाते हैं, फल को पहले तो अच्छे से धोएं, फिर हम क्या करते हैं, पपीता लाए, तरबूज लाए, उसमें नींबू, नमक, मसाले ऊपर से डाल देते हैं। प्राकृतिक रूप में जब आप भोजन को खाएंगे या फलों को खाएंगे तो उसमें वो जो उनका प्राकृतिक रूप से वो आपको फायदा देते हैं। लेकिन जब हम उसमें मसाले डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं, तो फिर वो एंटी एलर्जिक और एलर्जिक और कैंसर युक्त वो बन जाते हैं। मसालों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। हर चीज में नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए। जैसे हम भोजन खाते हैं तो भोजन के साथ में हम दही खाते हैं, दही हम खा लेते हैं उसके साथ में करेले के साथ में, वहां पर वो विष बन जाता है। शहद के साथ में हम घी का उपयोग अगर गलती से कर लें तो मरने तक की नौबत आ जाती है, इतना जहर बन जाता है।
दही को हम कटहल के साथ में खाते हैं तो बीपी बढ़ जाता है। उड़द की दाल के साथ में अगर हम दही को खा लें तो 25% जो हमारा बीपी है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि हम अपने भोजन को बिना जानकारी के किसी के साथ भी कोई भी चीज खा लेते हैं। दूध के साथ सिरका खा लेते हैं, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है और इंटरनली भी आपको फोड़ा हो सकता है और कैंसर भी बन सकता है। ल्यूकोडर्मा एक रोग होता है, वो बनता है, मूली के पराठे हम खाते हैं, ऊपर से बच्चों को दूध दे देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये हमें जानना होगा, पढ़ना होगा, जानकारी लेनी होगी। अगर अपने बच्चों को हमें स्वस्थ रखना है और अपने को भी स्वस्थ रखना है तो हमें ये जानकारी जरूर जुटानी पड़ेगी किस चीज के साथ विरुद्ध आहार हम ना लें। विरुद्ध आहार की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए कि करेले के साथ दही लेनी है कि नहीं। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, यहां तक कि पनीर के साथ भी दही का उपयोग नहीं करना चाहिए। पनीर के साथ भी दही का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हमें ये जानकारी जरूर जुटानी चाहिए। अरोड़ा जी, मैं कहूंगा कि आप एक विषय ऐसा रखें कि किस किस चीज के साथ किस चीज को खाना चाहिए, या जो हम चीजें खा लेते हैं कई बार तो उसकी काट हम कैसे करें, फिर क्या खाना चाहिए कि जिसको अगर हमने ये चीज खा ली तो उसके ऊपर क्या चीजें खाएं। ऐसा एक विषय हम रखेंगे एक दिन, और उस पर पूरा 15 मिनट या 20 मिनट का ऐसा विषय रखेंगे कि क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर हमने कुछ अधिक खा लिया है तो उसको कैसे खत्म करें, उसको शरीर से कैसे शोधित करें शरीर को, क्या क्या चीजें हमें खानी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। अगर अब रोग हो गए हैं बच्चों को तो क्या करें। जैसे अब बीपी बढ़ गया है, बच्चे को बीपी हो गया, अब उसको सीधी सी बात है, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कराइए, उसके वो पॉइंट दबाइए, उसको खाने में नमक की मात्रा जो है वो कम कर दीजिए, उसको सुबह शाम टहलने के लिए कहिए। देखिए, जो बड़े लोगों को करना है वही छोटे बच्चों को भी करना है। अगर रोग आ गया है उसको समाप्त करना है। यहाँ तक कि एक रोग नहीं माना जाता बीपी को, लेकिन फिर भी हमें जब हो जाता है तो फिर उसके साथ उसकी जो ठीक करने की प्रक्रिया है उसको भी हमें साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ आज थोड़ा समय था मेरे पास, और ज्यादा अधिक जानकारी के साथ मैं आऊंगा कल, और मैं कोशिश करूंगा कि विरुद्ध आहार पर कल हम कुछ बात करें।